फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ेंगे। तो अमृता शेरगिल का जो जन्म है 30 जनवरी को 1913 को हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में होता है। कहाँ होता है? हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में 30 जनवरी 1913 को होता है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल ने कला शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो इन्होंने कला शिक्षा जो है पेरिस से पाई थी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ये चित्र बना हुआ है, वधू का श्रृंगार, ब्राइड्स टॉयलेट। 1937 ईस्वी में इसको इन्होंने बनाया था, वधू का श्रृंगार। ठीक, नेक्स्ट है, पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षा पाई थी? तो इन्होंने लूसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुआज आर्ट में इन्होंने कला शिक्षा पाई थी। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी? तो इनको कला का जो मतलब भारतीय कला में भी चित्रण करना चाहिए, इसकी प्रेरणा इनको अजंता एलोरा के चित्रों को देख करके मिली थी। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल की माँ थी। तो अमृता शेरगिल की जो माँ थी वो हंगरियन थी। ठीक, हंगरी की थी। ठीक, नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई देती है? तो विषाद की झलक अधिक दिखाई देती है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? तो इनके कार्यों को जामिनी राय, मतलब जो यामिनी राय थी, इन्होंने इसको प्रभावित किया था। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि यामिनी राय जो थी वो कालीघाट के पट्टचित्रों से प्रेरित होकर उसी में वो चित्रण किया करती थी। और इनके चित्रण का माध्यम क्या था? तो इनके चित्रण का माध्यम टेम्परा माध्यम था। और इनके कुछ प्रमुख चित्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? माँ और शिशु थे। ठीक, नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल भारत कब आई थी? तो ये जो थी भारत कब लौटी थी? 1934 ईस्वी में ये भारत लौटी थी। अमृता के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था उमराव सिंह शेरगिल था। नेक्स्ट है, अमृता की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है 28 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही कम उम्र में। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति 1932 ईस्वी की यंग गर्ल, ऑयल ऑन कैनवास, मतलब ये ऑयल तैल माध्यम में बना हुआ कैनवास पर था। तो 1932 में यंग गर्ल नामक इन्होंने चित्र बनाया था। 133 गुणे 164 सेंटीमीटर का नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इनके इस चित्र को रखा गया है। कौन सा? यंग गर्ल को। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? तो 2 फरवरी 1937 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में लगाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? तो ताज होटल जो है बहुत जो फेमस हम लोग जानते हैं, उसमें इनका जो चित्रण है वो किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तैल चित्र 3 वुमेन। अभी हम लोग कौन सा चित्र पढ़े थे? यंग गर्ल। उसी तरह से इन्होंने 3 वुमेन फिर एक चित्र बनाया, ये जो था अमृता शेरगिल ने बनाया था। नेक्स्ट है, इरविन बख्टे भारतीय संस्कृति के लेखक, ये कौन थे? तो इरविन बख्टे जो थे अमृता शेरगिल के चाचा थे। ठीक, नेक्स्ट है, किसे अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है? तो अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण जो है, मतलब इनसे इनकी तुलना की जाती है, तो अमृता शेरगिल को कहा जाता है। अमृता शेरगिल का जो विवाह है डॉक्टर विक्टर एगान से होता है। ये इनके हंगेरियन चचेरे भाई थे, उन्हीं से इनका विवाह हुआ रहता है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था? तो इनकी बहन का नाम जो था इंदिरा था। नेक्स्ट है, अमृता विवान सुंदरम के रिश्ते में क्या थी? तो इनकी मौसी लगती थी विवान सुंदरम की। विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध थे। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो ये पॉल गॉगिन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, जो कि पाश्चात्य कलाकार थे। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के कुछ प्रसिद्ध चित्रों के नाम हैं। तो ये हैं, दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए 1937 में इन्होंने इसको चित्रित किया था। और 1937 में ही हमने एक इनका चित्र देखा था, कौन सा? यंग गर्ल। 3 बहनें इन्होंने चित्र किया था। 1935 में पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी आदि। और 3 वुमेन भी अभी हम लोग पढ़े हैं, 3 वुमेन इन्होंने बनाया था, इसको भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है।
और 3 बहनें इन्होंने चित्र बनाया था। नेक्स्ट है, अमृता के सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो इनको अधिकतर जो चित्र हैं वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है, बाल वधू किसकी कृति है? तो बाल वधू जो कृति है वो अमृता शेरगिल की है। नेक्स्ट है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो ये अमृता शेरगिल ने किया है। अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला? तो ये भारतीय लड़कियां जो नामक चित्र था इनका, उस पर इनको ये एक संस्था थी ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली, वहाँ से इनको गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट है, अमृता के टोरसो नामक चित्र पर कहाँ से पुरस्कार मिला था? तो ग्रांड सैलॉन से इनको पुरस्कार मिला था। किस चित्र पर? टोरसो नामक चित्र पर। और भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर इनको ऑल इंडिया फाइन आर्ट से गोल्ड मेडल मिला था। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? तो इन्होंने अपना स्टूडियो जो है पेरिस में बनाया, जहाँ से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई में किससे मिली? तो ये कार्ल खंडावाला जो हमारे कला समीक्षक थे, कला इतिहासकार, उनसे ये बम्बई में मिलती हैं अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है, कार्ल खंडालवाला किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये कला इतिहासकार थे तथा अधिवक्ता भी थे। नेक्स्ट है, मई 1935 ईस्वी को इंग्लैंड के पत्रकार माल्कम मुगेरिज से मिलने के पश्चात किस अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक तथा अग्रणी लेखक के रूप में कार्य किया था? तो ये द कलकत्ता स्टेट्समैन के रूप में इन्होंने कार्य किया था, उसके संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। 22 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन द ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी? तो ये 18.69 करोड़ में इसको मतलब इसको नीलामी में ये बिका था। इनका कौन सा कृति? द लिटिल गर्ल इन द ब्लू। नेक्स्ट है, तो इसी के साथ हमारा ये जो है अमृता शेरगिल वाला पार्ट ये ख़त्म होता है। इसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म है 1913 में होता है 30 जनवरी को, और इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 5 दिसंबर को 1941 ईस्वी में 28 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके प्रमुख कुछ चित्र हैं, वो कौन कौन से हैं? दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, 3 बहनें, पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी, ये सारे इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। और भी कुछ चित्र हैं, कौन कौन से? बाल वधू तथा भारतीय लड़कियां पर इनको गोल्ड मेडल मिला था ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी द्वारा। टोरसो नामक चित्र पर इनको ग्रांड सैलॉन से पुरस्कार मिला था। और उसी के साथ द कलकत्ता स्टेट्समैन में 1935 ईस्वी में इन्होंने संपादक के रूप में, सहायक संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और 22 नवंबर 2018 को सुदबी की जो नीलामी होती है भारत में, उसमें इनकी कृति जो है द लिटिल गर्ल इन द ब्लू, ये 18.69 करोड़ में इसको बेचा गया था। और इनको जो है अंग्रेज़ कवि बायरन का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। और